आइए देखते हैं, मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। मैम मेरा क्वेश्चन आपसे है, अगर आप फॉरेन एजेंसीज में इतना बिलीव करते हो तो यूएस की एक ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी जिसमें मोदी जी को वर्ल्ड का बेस्ट और मोस्ट पॉपुलर लीडर बोला गया था, तो आप वो मान के ये क्यों नहीं? मैम यूएस की गवर्नमेंट एक रिपोर्ट आई थी, मैम आई डोंट रिमेंबर द नेम एग्जैक्टली। आपने व्हाट्सएप पे पढ़ा हुआ। अच्छा, अब मैं व्हाट्सएप नहीं, मैं विदेश की रिपोर्ट आप सुनिए मैम, आप ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हो कि मोदी जी सबसे पॉपुलर और सबसे सक्सेसफुल लीडर और प्राइम देखिए, मिनिस्टर है? अगर विदेश में छपी हर चीज के ऊपर जांच होनी चाहिए। वोल्कर रिपोर्ट जिसने कहा कि सद्दाम हुसैन ने सीधे तेल के बदले पैसे दिए कांग्रेस पार्टी को, जिसके लिए नटवर सिंह को इस्तीफा देना पड़ा, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है, जाके चेक कर लीजिए। बात तो सही है। और मैं हवा में नहीं बोल रहा हूं, ये वैगनर एल्बर्टस जिन्होंने बोलिएगा विदेश में छपी बातों पे तो इतना है कि आपका कार्यक्रम छोटा पड़ जाएगा। ये वैगनर एल्बर्टस केजीबी की पूरी थी, उसने अपनी किताब स्टेट विद इन स्टेट जाके चेक करेगा। उसमें मैं आरोप नहीं लगा रहा, सोनिया जी के बारे में पता नहीं क्या क्या लिखा, एजेंट की वगैरह वगैरह वगैरह, वो सारी बात छोड़िए। और केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 मित्रोकिन आर्काइव, वसीली मित्रोकिन की किताब 2006 में, उसमें लिखा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को सीधे केजीबी से पैसा मिलता था 70 के दशक में। क्या बात कर रहे हैं? इन कन्वर्सेशन विद ए क्रो, जो एक सीआईए के रिटायर्ड ऑफिसर ने लिखी, उसने लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी की हत्या कैसे हुई थी उस पे। और जॉन केनेथ गैल्ब्रिथ की किताब एम्बेसडर्स हैंडबुक में उन्होंने क्या क्या लिखा, नेहरू जी के बारे में बोलना भी नहीं चाहता कि उन्होंने किस ढंग से लिखा है कि भारत के न्यूक्लियर मामले के ऊपर क्या हो रहा था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अगर आप और श्वाइजर्स इलस्ट्रेटेड नवंबर 1991 स्विट्जरलैंड की मैगजीन ने स्वर्गीय राजीव गांधी की फोटो के साथ लिखा कि उनका स्विस बैंक में अकाउंट है, 1.87 बिलियन स्विस फ्रैंक का अकाउंट है, जिसमें पहले नॉमिनी सोनिया जी थी और 18 साल का होने के बाद राहुल गांधी जी हो गए। अगर आप छपी छपाई बातों पे जांच करवाना चाहते हैं विदेश में, तो बताइए, फिर सबके ऊपर जांच होनी चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है सर। एक जवाब दे लीजिए, फिर सवाल। निहायत ही घटिया, बहुत ही घटिया और शर्मनाक भाषण इन्होंने यहाँ पे दिया है। अच्छा। और बताती हूँ क्यों। 5 बार की चुनी हुई सांसद को ये एजेंट बता रहे हैं। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने बहुत कैवियट के साथ बोला, मैं नहीं बोला। नहीं बोली थी, चुप रही। नहीं, मैंने कैवियट के साथ बोला, मैं नहीं बता रहा। बात तो सही है। 5 बार की तो उस पर दावा करिए केजीबी पे जाके। 5 बार की चुनी हुई सांसद पर। अरे अगर छपे छपाई पर ही यकीन करना है तो काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से इतना घबराते हैं? बीबीसी डॉक्यूमेंट्री आ गई। काहे बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से घबराते हैं? विदेश की भाई विदेश की बात आप कर रहे थे, विदेश की बात मैं भी कर रही हूँ। विदेश की एक डॉक्यूमेंट्री थी, यूट्यूब पर दिख रही थी, सब लोग डाउनलोड करके देख रहे थे, सकपका गए, सकते में आ गए, क्योंकि साहब कहते हैं गार्बेज, रॉन्ग क्वेश्चन, डोंट आस्क, ऐसे बोल रहे थे। ये बात नहीं है। बात असल में ये है कि बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री ने आपका कच्चा चिट्ठा खोल के रख दिया, जो इस एज के बच्चे शायद ना जानते, उतना ना समझते हो, लेकिन इनसे जो वरिष्ठ है वो जानते थे कि 2002 में क्या हुआ था। तो रुको जरा, सबर करो। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी, यहाँ पर मुझससे किसी ने पूछा जम्मू कश्मीर की बात। कल जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री भी दम्भ से अपना कुछ सीना ठोक रहे थे पिछले 5 साल में, और ये आंकड़े के साथ बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर में 761 आतंकी हमले हुए हैं, 186 नागरिक मारे गए हैं और शहीद जवानों की संख्या 306 है। और क्योंकि जवानों की बात हो रही है तो एक बात और कहूंगी, 20 जवानों की शहादत हुई थी गलवान में चीन के हाथों, और हमारी सरकार ने क्या किया? एप्पल पे जाकर रेड कर रहे थे। कौन है? अरे हमारी सरकार ने चीन के साथ व्यापार इतना बढ़ाया कि हमारा चीन का व्यापार घाटा $100 बिलियन हो गया है। हम चीन से इतना सामान खरीद रहे हैं कि उनको पैसा दे रहे हैं, लो अपनी सेना को दो और उनसे अतिक्रमण करो। आखिरी के 3-4 चीन और अडानी, 2 शब्द मोदी जी बोल नहीं सकते। सर, आप दोनों के लिए मेरा एक सवाल है। यहाँ बड़े पैमाने पर बात हो रही है, लेकिन जहाँ पे देश में छोटा तबका भी रहता है। सर, मैं एक मीडिया का स्टूडेंट हूँ, उसके बिहाफ पे मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा कि हम एक स्लम एरिया में गए और कुछ किन्नरों के घर भी गए। सर, जब हम उनसे सवाल पूछा कि सरकार आपको सही तरीके से चीजें मुहैया करा पा रही है, तो मैम और सर उनका जवाब था कि हमारे पास खुद का राशन कार्ड भी नहीं है, और जो राशन कार्ड जिनके पास है वो जब हमने इंटरनेट के माध्यम से उसको सर्च किया तो वो झूठे राशन कार्ड थे। तो ऐसे में सरकार जो जनता की सरकार है, तो क्या वो जनता नहीं है? क्या किन्नर, क्या जो गरीब है वो जनता नहीं है? ये मेरा आपसे सवाल है। गुड क्वेश्चन। मैम मेरा सवाल आपसे है, मैम भारत जोड़ो यात्रा की बात यहाँ पे हुई है मैम, पर मैम भारत क्या ये जोड़ेंगे? कौन है ये, किसकी फोटो है? मैम ये कन्हैया कुमार की फोटो है मैम, जो नारे देते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे 1000, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम ये जोड़ेंगे भारत? मैं आपसे आपने जिस तर्क में मुझसे जिस पॉइंट में पूछा, मैं आपसे भी पूछती हूँ। आपको ये पता है कि अमित शाह जी से, फोन रख दो, आपको ये पता है अमित शाह जी से कहा गया टुकड़े टुकड़े गैंग? अमित शाह जी ने सदन में कहा कि कोई टुकड़े टुकड़े गैंग नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। तो या तो अमित शाह झूठ बोल रहे हैं, या जो व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर आपको दिखाया जा रहा है वो झूठा है। अभी तो और नाटक देख लो इसके। जहाँ पे पढ़ते हो उसमें थोड़ा और अध्ययन करो। अगली फोटो निकाली उन्होंने, अगली फोटो निकाली। रॉबर्ट वाड्रा, मैम ये जोड़ेंगे भारत? क्या मैम ये रॉबर्ट वाड्रा जोड़ेंगे भारत? मैम जो इतने करोड़ों का स्कैम करके बैठे देश में मैम।